आप सभी का हमारे चैनल मनी मैटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है और उनमें बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है आपको 1 साल का। तो आप देखें तो ये स्टॉक्स डिविडेंड के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का इसमें सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टॉक्स के बारे में आपको पता ही होगा कि स्टॉक्स होते हैं वो कंपनी का एक पार्ट होता है। यानी कि एक कंपनी में आपको हिस्सेदारी करनी है तो आप उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, अपना एक पोर्शन ले सकते हैं। माना कि 100 रुपये के स्टॉक्स होते हैं, 1000, ऐसे मतलब अलग अलग प्राइजेस होते हैं उनके। तो ऐसे मतलब स्टॉक्स के मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे कॉमन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में ये स्टॉक्स काम करता है, मतलब ये कंपनी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी स्टॉक है बेसिकली ये। तो इसका डिविडेंड देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 के अंदर इसने 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। ठीक है, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, और प्राइस देख सकते हैं 543 रुपीज़ है। इसका फाइनेंस रेशियो आप देखेंगे तो जून 21 से देखें तो मार्च 2023 तक बहुत ही अच्छा फाइनेंस रेशियो इसने मेंटेन किया है। बीच में एक बार कम था, पर क्वार्टरली आप रेशियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि स्टॉक्स ओवरऑल मतलब अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो टैक्स के बाद के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक्स बहुत अच्छा है फाइनेंस के मामले में। डेब्ट और इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो भी 0 0 0 ही है सब में। तो एक बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 साल की आप देखोगे तो भी बहुत ही अच्छी है तीनों के तीनों साल में। और 5 ईयर की भी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक स्टेबिलिटी की साइन है कि कंपनी स्टेबल है। ठीक है, फिर दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का प्राइस है 225 रुपीज़ और एक कॉल सेक्टर में काम करती है, बहुत ही बड़ी कंपनी है कॉल सेक्टर में। तो ये एक मतलब समझ सकते हैं आप, पीएसयू में ये पीएसयू कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ये कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट के इनकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी है। तो ये स्टॉक का डिविडेंड है 17.5 रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है कॉल सेक्टर में, और गवर्नमेंट हस्तक की एक कंपनी है तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छे है। मतलब इनका टर्नओवर भी देखिए आप, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है, बढ़ ही रहा है। अब 2020 से देखेंगे और मार्च 2023 तक तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ठीक है, तो ये कंपनी भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रॉफिट के मामले में देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छी स्टेबल कंपनी है, प्रॉफिट भी डबल हो गया है 3 सालों में। मतलब देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है, 12,000 तक से सीधा 28,000 करोड़ तक मतलब पहुंच गया है, 12,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी स्टेबिलिटी की साइन दिखा रही है ये कंपनी। इसकी भी आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे सारी की सारी तो बहुत ही अच्छी इसमें मतलब दिख रही है कि आप बड़ा बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी धीरे धीरे कम ही है, मतलब बहुत है नहीं इनका डेप्ट इक्विटी रेशियो, बहुत ही मिनिमल है, जिससे बहुत इम्पेक्ट आती है नहीं कंपनी पर। तो ये कंपनी भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है, आप डिविडेंड भी कमा सकती है और कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक के साथ, तो है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक माइनिंग की कंपनी है। ठीक है, ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एक कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट हस्तक की कंपनी है। इसका प्राइस है 104 रुपये। तो आप डिविडेंड देखेंगे तो 14.74 रुपीज़ 2021-22 में इतना इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, 14.74 रुपीज़। तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके लिए कि एनएमडीसी की तरफ भी आप देख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे तो इसके थोड़े फाइनेंसिस इतने अच्छे हैं नहीं, मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे इसके फाइनेंसिस। प्रॉफिट वगैरह सब स्टेबल है, बट फिर भी ये कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है कि इतनी भी अच्छी नहीं है। इससे अच्छा हमने आगे जितनी कंपनी देखी, दो कॉल इंडिया और ऑलसेक, बहुत ही अच्छी है। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, पर आपको इसमें डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में अभी 2022 में और 2023 में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है।
तो ये कंपनी भी आप कंसिडर करें तो इसमें पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो आगे स्टेप ले वो करें। फिर इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी अच्छे दिख रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो भी ज़ीरो है, यानी कि इसमें डेब्ट है नहीं, डेब्ट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तब इसमें भी देख सकते हैं। यानी भी कोई कंपनी में कभी कभी टेम्पररी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी वजह से भी वो होता है कि आप क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे तो थोड़े कम होंगे। पर इसका फ़ायदा भी ये होता है, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है और आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो अभी आपको एक कम प्राइस में मिल सकते हैं ऐसे स्टॉक, क्योंकि ऐसे स्टॉक में गिरावट आई हुई होती है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन था। फिर चौथी है REC। ये फाइनेंस एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, यानी कि फाइनेंस मोस्टली जो एनर्जी सेक्टर होते हैं उसमें करती है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। और डिविडेंड इसने लास्ट में 2021 टू 2022 में इसने दिया था 12.21 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, आपके लिए देख सकते हैं। इसकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम इतना दिख नहीं रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और प्रॉफिट में आपको ग्रोथ भी दिख रही है। और सारे के सारे मतलब आप फाइनेंस के सारे देखेंगे तो सेक्शंस में आपको अच्छे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही दिख रहे हैं। ठीक है, फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 साल की, वो भी अच्छी की अच्छी है। सारे मतलब सेक्शन में देखिए ROI, ROE, ROC सभी मतलब अच्छे हैं। ठीक है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो डेब्ट इक्विटी के रेशियो के मामले में एक कंपनी थोड़ी ज़्यादा डेब्ट में है, तो ये पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर करना। फाइनेंस के सामने इस कंपनी में डेब्ट भी है, तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगेन आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये चौथे नंबर पे अपना ये स्टॉक है। फिर 5वें नंबर पे है इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल है, ये भी एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी, यानी कि PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट हस्तक कंपनी है। ठीक है, तो इसका स्टॉक अपने को मिलता है 89.30 रुपीज़ में। और इसने डिविडेंड पिछले साल यानी कि 2021 टू 2022 में 10.50 रुपीज़ इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। काफ़ी अच्छा डिविडेंड है प्राइस के सामने, 89 रुपीज़ के सामने 10.50 रुपीज़ डिविडेंड बहुत ही अच्छी बात है मतलब। पर अगेन इसके फाइनेंसिस भी देखेंगे तो फाइनेंसिस ऑलमोस्ट डबल हो गए दिसंबर 2020 से 2023 मार्च में। और प्रॉफिट भी आप देखें अच्छी खासी ग्रोथ प्रॉफिट में भी दिख रही है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है प्रॉफिट भी। तो एक इसमें फाइनेंस में अच्छी ऐसी आपको साइंस दिख रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे। फिर इसकी फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो फाइनेंशियल रेशियोज में मतलब बहुत इतना अच्छा फाइनेंस रेशियो दिख नहीं रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। ग्रोथ दिख रही है पर अगर 5 साल की आप ग्रोथ देखेंगे तो वो माइनस में है। ठीक है, तो थोड़ी कम हुई है, जो कि इतना इम्पैक्ट डालती नहीं है। स्टॉक वैसे अच्छा है और हाँ, टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1.1 है, पर वो इतनी इश्यू क्रिएट कर सकता नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, मतलब फाइनेंस के रेशियो के मामले में भी बहुत ही मतलब इतना भी अच्छा नहीं बुरा भी नहीं, ऐसा स्टॉक है। अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और हाँ, ये थे आज के 5 ऐसे स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड देते। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, जानने लायक लगी, तो आपके लिए ये नॉलेज में लेके आया। अगर आपको ऐसे ही नॉलेज हमारे तरफ